ओम शांति। कर्म का फल सबको मिलता ही है। कर्म किसी को माफ नहीं करता है। कोई देखने वाला हो या नहीं हो, लेकिन उस कर्म का फल आपको जरूर भोगना ही पड़ता है। और जो कर्म करते हैं, कोई गलत कर्म किया है तो मंदिर में जा कर के अगरबत्ती धूप बत्ती जगा करके कोई पाप कर्म नष्ट नहीं हो जाते हैं। उससे आपकी भावना तो बन जाती है, लेकिन पाप कर्म नष्ट नहीं होते हैं। पाप कर्म को नष्ट करने के लिए सिर्फ सामर्थ्य है एक परमात्मा, एक प्रभु परमात्मा की याद। इसलिए जो आपको कर्म मिला हुआ है उसे धर्म के अनुसार करो, ईश्वर को समर्पित कर दो, तो वो आपका पुण्य बन जाएगा, उसका फल मिलेगा आपको आनंद, ईश्वर की प्राप्ति, महासुख। कर्म वही है, लेकिन वही जब अहंकार से प्रेरित होकर अपने लिए करते हो, अपनी सुखवांछाओं के लिए करते हो, तो उसमें अधर्म वृत्ति बढ़ जाती है और अधर्म वृत्ति निश्चित ही आपको भोगना पड़ेगी। यदि आप ईश्वर की शरण में हो जाओ तो आप पाप कर्म से बच जाओगे, नहीं तो आपका जो कर्म प्रकाशित नहीं हुआ और आपने अगर पाप कर्म किया वो गुप्त है, किसी ने देख नहीं पाया है, वो गुप्त है अगर, तो वो नष्ट नहीं हुआ, वो भयंकर रूप रख करके तैयार है और एक अपना समय आने पर आपको बिल्कुल नष्ट कर देगा। एक व्यक्ति थे, 50 वर्ष करीब की उनकी अवस्था थी। अब उनको ज्ञान हुआ कि हमारे द्वारा जीवन में बहुत अधर्म हुए हैं, अब सब छोड़ो, अब हमें ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं करना है, अब सत्कार्य में लगना है। तो उनके सामने एक स्वर्णिम कार का मकान था। वो बहुत ही कपटपूर्ण व्यवहार करता था। जो स्वर्णिम कार था, भोले भाले लोगों को असली स्वर्णिम लेकर के, असली सोना लेकर के और सिर्फ सोने का लेप करके और आभूषण अलंकार बेचता था। और अगर कोई कुछ जानता तो कोई राज कर्मचारियों को अपना ले दे करके अपना अधीन किए हुए था और उसको कुछ भी नहीं होता था। तो जो राज कर्मचारी उसके रहस्य को जानते थे, वो रात में ड्यूटी देते थे, पहरा देते थे। उन लोगों ने सोचा कि इतना धन इसने इकट्ठा किया है, अगर हम इसको मार देते हैं और इसका जो धन है, स्वर्णिम है, वो ले लेते हैं, तो कोई रिपोर्ट करने वाला भी नहीं होगा और हम बहुत धनी बन जाएंगे। अधर्म आचरण करने वाला देखिए कभी सुखी नहीं हो सकता। स्वर्णिमकार अधर्म आचरण कर रहा था और उसके अधर्म आचरण में सम्मिलित होने वाले राज कर्मचारियों ने भी उसे मार दिया। उसने ही मार दिया, उसका धन ले लिया और उसे बॉक्स में बंद करके वो बाहर निकल ही रहे थे। तो वो जो धर्म पर चलने वाले व्यक्ति थे, धर्म पर चलने के लिए जिसने ठाना था, उन्होंने देख लिया, बाहर निकले और उन्होंने पूछा कि ये क्या है। अब वो तो जो कर्मचारी थे वो तो फंस गए, क्योंकि बॉक्स में तो उसकी लाश थी और एक थैला था, उसमें स्वर्णिम के सब आभूषण थे, धन था। उन्होंने तुरंत उसको कहा, आवाज़ मत दीजिएगा, आप आवाज़ मत कीजिए, हम तुम्हें हिस्सा दे देंगे। ये जो धन हमारे पास है इसको हम 2 हिस्सों में बांटने वाले थे, लेकिन अब 3 हिस्सों में बांट लेंगे और इसको हम नष्ट कर देते हैं, कोई भी नहीं जानेगा। और ये हम राज कर्मचारी हैं, इसलिए किसी तरह का कोई फंसाव नहीं होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं ये अधर्म का कार्य तो नहीं कर सकता हूँ, मैं तो अब सबको बुलाऊंगा, आवाज़ करूंगा, सबको बताऊंगा कि तुमने इसकी हत्या कर दी है और इसका धन अपहरण कर रहे थे, लूट करके ले जा रहे थे। अब वो राज कर्मचारी, उन्होंने सोचा हमारी ड्यूटी भी जाएगी, धन भी जाएगा और हमें सज़ा भी भोगनी पड़ेगी। तो दोनों ने इशारे में ही बात कर ली, दोनों ने इशारे में बात करके हल्ला मचाने लगे, कह रहे पकड़ो इसको, पकड़ो, ये जाने ना पाए। उसको पकड़ लिया, लोग इकट्ठे हो गए कि क्या हुआ। तो कहा कि देखो ये धन का अपहरण करके जा रहा था, लूट के जा रहा था इस स्वर्णिमकार का, और इसकी तो इसने हत्या कर दी है। तो हम लोग पहरा लगा रहे थे तो हमें शंका हुई, आए तो देखा कि पकड़ा गया। तो जो धर्म से चल रहा था व्यक्ति, उसको पकड़ लिया। अब तो प्रमाण
राज कर्मचारी खुद गवाही देने के लिए तैयार, खुद गवाही दे रहे तो किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। उसे बंद किया गया, जेल में डाल दिया, मुकदमा हुआ। वो बार बार जज के सामने यही कहता था कि जिसकी कसम खवाओ हम कसम खा लेते हैं। हमने बिल्कुल भी ये कार्य नहीं किया है, ये लोग ये कार्य कर रहे थे, हमने इनको रोका तो इन्होंने मुझे साझेदारी के लिए कहा, लेकिन मैंने वो स्वीकार नहीं किया, फिर इन्होंने ऐसा किया। लेकिन उसकी कौन बात माने, राज कर्मचारी गवाही तो कौन बात सुनेगा उसकी। मुकदमा लंबा खिंचा, उस व्यक्ति को जेल में ही रखा गया और हर बार आकर के वो यही प्रार्थना करता था। कई वर्ष तक चलता रहा मुकदमा, जेल में उसे बड़ा कष्ट भोगना पड़ रहा था। अब वो विचार करता था कि मैं अगर हिस्सा ले लेता तो बच जाता, लेकिन धर्म से चल रहा था तो देखो मुझे कष्ट भोगना पड़ा। मुझे लगता है कि भगवान के दरबार में न्याय नहीं है। ऐसा सोचने लगा कि धर्म शायद रक्षा नहीं करता है। ऐसे विचार हर किसी के मन में आते हैं। जब कोई भी सदमार्ग पर चल रहा हो, उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो उसके अंदर ये विचार आने लगते हैं कि आखिर धर्म के चलने पर क्या फ़ायदा हुआ और यहाँ तो कष्ट ही मिल रहा है। ऐसे तमाम हर किसी के मन में विचार आने लगते हैं अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो। एक दिन उसने आकर के उस जज के सामने यही बात कही कि मुझे लगता है कि भगवान नहीं है, क्योंकि मैं बार बार सत्य को साक्षी करके कहता हूँ कि मैंने एक कर्म नहीं किया है, मुझे दंड दिया जा रहा है, मुझे क्लेश दिया जा रहा है धर्म से चलने के कारण। अगर मैं सम्मिलित हो जाता तो मुझे तीसरा हिस्सा भी मिलता, वो बिल्कुल बात शांत होती, कुछ भी किसी को पता नहीं चलता। ये कहाँ का धर्म है, क्या धर्म है, कहाँ है भगवान, ये कहाँ का न्याय है। जज ने इस पर उसकी बात पर गौर किया, सुना। कई वर्ष हो गए थे, कई वर्ष तक वो जेल भोगता रहा, मुकदमा चलता रहा। तब जज ने एक दिन गौर किया कि बार बार आकर के एक ही शब्द बोलता है कि मेरी से कसम खुआओ, मैंने ऐसा नहीं किया है। इसकी बात पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और इसकी जांच करवाई जाए। तो देखिए, हत्याकांड तो होते ही रहते थे। एक शव आया वहां पर, तो जज ने उसको मंगवा लिया। जो पोस्टमार्टम के लिए जाता है, तो जज ने उस सबको मंगवा लिया और कहा कि देखो इसका कोई नहीं है, अंतिम संस्कार के लिए परिवार में कोई नहीं है, इसलिए अपने लोगों को ही जाना है। तो 2 कर्मचारी जो सरकारी थे, जो स्वर्णिम चोरी में सम्मिलित थे, उनको और उस व्यक्ति को जो धर्मात्मा था, और उसको बुलाया, कहा कि तुम तीनों नदी के किनारे बैठे रहना, हम और लोगों को लेकर के आते हैं। और एक व्यक्ति को वहीं पर छुपा दिया, पहले से बिठाल दिया छुपा करके। अब राज कर्मचारी नदी किनारे सबको लेकर के बैठे, वो व्यक्ति भी बैठा था, तीसरा जो जेल में था, उसको देखा कि जिसको कष्ट दिया जा रहा था जेल में, तो उसको सारा आरोप उसके ऊपर था जो धर्म से चल रहा था। उससे कहा कि माना ही नहीं ना हमारी बात, अगर मान लेता तो तीसरा हिस्सा भी मिलता और बात वहीं ख़त्म हो जाती, ना कष्ट भी नहीं मिलता। फंसा दिया ना हमने, अब तेरे को आजीवन कारावास मिलेगा, तुझे कोई नहीं बचा सकता है। हमने उस दिन बोला था, हमारी बात ना मानी तो आज कैसे कष्ट भोग रहे हो, देख लिया ना। मेरी बात नहीं मानी, कह रहा था हल्ला मचाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, अब भोगो कष्ट भोग। अब जज के द्वारा जो एकांत में एक और व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने सारी बात सुन ली। इसीलिए ही ये नाटक रचा गया था। तीनों को बुलाया और बुला करके कहा कि तुम निर्दोष हो। धर्मात्मा से कहा, स्वयं इनकी आवाज़ से हमने सुना, ये कह रहे थे कि तुम जो बात कह रहे थे। तो उसने कहा कि ये तो सब ठीक है, निर्णय ठीक कर दिया है, लेकिन मैं कई वर्षों से दंड भोग रहा हूँ, इस जेल में पड़ा हूँ। ये कौन सा न्याय है भगवान का, ये किस अपराध का दंड है। मैं तो धर्म से चल रहा था, इसमें तो मेरा बिल्कुल भी अपरंचक मात्र भी अपराध मैंने नहीं किया है। फिर कई वर्ष से मैं सज़ा क्यों भोग रहा था, ये क्या अपराध है। बार बार प्रताड़ना, नाना प्रकार के कष्ट मुझे मिले हैं यहाँ पर, ये क्यों भोगे मैंने। तो जज ने कहा, जज जो थे भगवान में श्रद्धा भावना रखने वाले थे, भगवान में विश्वास रखते थे, भक्ति करते थे,
तो उन्होंने कहा कि तुम अपने हृदय पर हाथ रख करके सच्चे मन से बताओ कि कभी कोई आपने ऐसा अपराध किया है जिस अपराध का प्रकाश ना हुआ हो, माना किसी को भी पता ना हो और उस अपराध का तुम्हें दंड ना मिला हो। हम उसका आपको कोई दंड थोड़ी ना देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो भगवान के प्रति आरोप लगाए जा रहे हो, आरोप है, उसका निराकरण हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो उसने कहा, हाँ, यौवन अवस्था में मैंने किसी स्त्री के साथ गलत काम किया था, ऐसा ऐसा, और वो विरोध कर रही थी और विरोध करने पर मैंने उसको मार दिया और आज तक बात किसी को पता नहीं चली, प्रकाशित नहीं हुई। तो फिर जज ने कहा कि फिर तुम भगवान को दोष क्यों देते हो? वो कर्म जो तुम्हारा था, दंड अगर मिल जाता तो नष्ट हो जाता, वो कर्म सुरक्षित है। उसी कर्म ने तुम्हें यहाँ अधर्म ना होने पर भी फंसाया और तुम्हें भोगना पड़ा। तो निश्चित समझो इस बात को, यदि आप अधर्म के द्वारा कोई भी सुख साधन करेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म के द्वारा आप धन आदि छीनना चाहेंगे तो आप नष्ट होंगे। अधर्म कर दिया है और उसका प्रायश्चित नहीं हुआ है तो वो कर्म सुरक्षित है। ऐसी जगह फंसाएगा आपको जहाँ 100% कोई अपराध नहीं किया, पर आपको उसका दंड भोगना पड़ेगा। फिर आपको लगेगा कि न्याय में अन्याय हो रहा है, कोई भगवान नहीं है। देखो, मैंने बिल्कुल कसम खा के कहता हूँ पाप नहीं किया, पर ये पाप का जो आरोप है वो पूर्व पाप आकर के तुम्हें दंडित कर रहा है। अब इस कर्म विधान को इस दुनिया के यहाँ बहिर्मुख लोग जो रहते हैं, जिनको ज्ञान में भावना श्रद्धा नहीं ईश्वर में, वो इस बात को कैसे जान सकते हैं? जिसको कर्मों का ज्ञान ही नहीं है, तभी कहते हैं कि कहाँ भगवान, कैसे भगवान हैं। आज तक तुम धर्म से चल रहे हो, लेकिन कर्म तुमने जो कल किया था तो आप शरणागत हो करके उस पाप को नष्ट नहीं किया है, तो वो तो सुरक्षित है, तो फिर वो एक ना एक दिन तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए यदि भगवान का आप ध्यान करते हैं तो आप इन पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। ना आपको काम अधीन कर पाएगा, ना क्रोध आपको अपने अधीन कर पाएगा। आप परमानंद में डूबे रहोगे। केवल ईश्वर के लिए कर्म करो, ईश्वर की याद में। और ये अगरबत्ती, धूप बत्ती, आरती, पूजा, प्रभु को अपना नहीं माना तो ये थोड़ा शुभ कर्म तो बन गया, ये तो हमारा प्रायश्चित नहीं होगा। जो आपने पाप कर्म किया है, जो अधर्म आचरण किए हैं, तो वो अगरबत्ती धूप बत्ती से खत्म होने वाले नहीं हैं। उनके लिए आपको परमात्मा का तप कहना पड़ेगा, ध्यान कहना पड़ेगा, नाम जप का कीर्तन कहना पड़ेगा। समस्त पापों को नष्ट करने के लिए सिर्फ एक ही सामर्थ्य है, अपने को आत्मा समझ के और परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाना, परमात्मा की याद में खो जाना, उस परमात्मा में लीन हो जाना। तो आप समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। आपको कोई भी पाप कर्म फिर सताएगा नहीं। ईश्वर का नाम अगर आप भगवान का निरंतर जाप करने लगे, ईश्वर का, तो आप स्वयं तर जाएंगे और लोगों को भी तार देंगे। जो भी कर्म कर रहे हो उसको ईश्वर के लिए समर्पण करके करो, तो फिर आपसे कोई भी पाप कर्म नहीं होगा कि मैं ये काम सिर्फ ईश्वर के लिए कर रही हूँ, ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, तो कोई भी आपसे पाप कर्म नहीं होगा। ये समझो कि भगवान देख रहा है मुझे, और जब भगवान देख रहा है तो कोई गलत काम नहीं कर सकते हैं। ओम शांति।